नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। तो एक इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही है, उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने आया हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर हमने ऐसा सुना है कि अब डीवी की लिस्ट नहीं आया करेगी और जो भी वैकेंसी फिलअप होती हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, तो जो रिवाइज, जैसे मान के चलिए आपने एग्ज़ाम दिया और आपके 1 से 2 नंबर कम आए या 0.01 नंबर से आप रह गए, 0.05 नंबर, जो भी है, 1 नंबर, आधा नंबर, इतने से आप अगर रह जाते हैं कट ऑफ में, तो क्या दोबारा आप जानते थे डीवी निकलती है? अभी तक आती थी। लेकिन अभी एक ये नोटिस मैं डाल दे रहा हूँ, इस नोटिस के ज़रिए ये पता चल रहा है कि अब आपका डीवी में, मतलब डीवी की लिस्ट दोबारा नहीं आया करेगी, ये ऐसा बोला जा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये कितना ज़्यादा सच, बिकॉज मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। कई बार आप खुद बताइए। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलिए आपने एक एनटीपीसी का फॉर्म डाला। अब एनटीपीसी का फॉर्म डाला, वैकेंसी है 3000, फॉर्म डाले 3 लाख मान लेते हैं। 85% में से करीबन 100% में से करीबन 5 से 10% वो विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ अपने आप को चेक करने आते हैं एग्ज़ाम के थ्रू कि मेरी एग्ज़ाम में कैपेबिलिटी कैसी है, मैं कितना ज़्यादा योग्य हूँ एग्ज़ाम को देने। तो हर कोई तो ज्वाइन करता नहीं है। अब हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो उसके बिहाफ में क्या रहेगा? फिर डीवी लिस्ट तो निकालनी पड़ेगी दोबारा। तो ये पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों बोला है, लेकिन हाँ, ये नोटिस में साफ साफ उन्होंने बोला है कि डीवी लिस्ट अब अगेन नहीं आया करेगी। या तो वैकेंसी में 3000 है तो वो पहले ही ले लिए जाएंगे, या जो भी विद्यार्थी या जो भी एस्पिरेंट नहीं करना चाहता जॉब, तो फिर वो वैकेंसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ना कि डीवी लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये उनकी तरफ से ठीक एक अच्छा हो भी सकता है कि हाँ, उनकी नज़र में एक बेहतरीन चीज़ है, ताकि आगे के जो विद्यार्थी हैं उनको बिल्कुल मिल पाए मौका। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता नहीं है, जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं, डीवी लिस्ट तो आएगी। अभी एक बात बताओ, आरआरबी ग्रुप डी है, 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज वैकेंट हैं। अब मुझे एक बात बता दो, इस 32,000 में मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे खासे स्टूडेंट पास करेंगे ये, ठीक है ना, 3 गुना समथिंग फिजिकल के लिए कट। देखिए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गवर्नमेंट का क्या फंडा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसा है तो होगा, ठीक है। तो डीवी लिस्ट अगर नहीं निकाली तो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं डीवी में कई बार लोग, ऐसा होता है सिलेक्शन, जैसे मान के चलो आरआरबी ग्रुप डी में आपने वैकेंसी डाली, कई लोगों की डीवी लिस्ट आज भी ओपन हो जाती है, उनको बुला लिया जाता है। और अभी पिछले हफ्ते मैंने एक नोटिस डाला था, 15 लोगों को बुलाया गया था कट ऑफ डाउन करके। तो एक अच्छा मौका भी रहता है, जो बच्चे 1 आध नंबर से रह जाते हैं वो आ सकते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। अगर नोटिस डाल दिया है तो वो करेगी भी, जाहिर सी बात है, सरकार है भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, वो बीच में कट आउट हो गया वो वीडियो, बिकॉज ट्रेन आ गई थी। अब मैं आपको बताऊँ तो सबसे बड़ी बात, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक बहुत गुड मैसेज है। रेलवे का एक बहुत मोटिवेशन वाली लाइन मैं आपको बता दूं कि आप इसमें सिर्फ तैयारी करते रहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इसमें सिर्फ तैयारी करते रहिए। आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं। आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा आप ही को नहीं पता चलेगा। इसलिए तैयारी करते रहिए, अपने आप को घिसते रहिए। रीजनिंग चंद सब्जेक्ट है भाई, एक बार कॉन्सेप्ट से लेके पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और 100% पेपर तो आपको करना ही नहीं है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको पंडित नहीं बनना है, सिर्फ इतना करना है कि सिलेक्शन हो जाए, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बेहतर ज़रूरत है। इसमें रैंक 1 लाएंगे आप, इस फील्ड में रैंक 1 ला के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा कोल्ड है, आवाज़ में थोड़ा वेरिएशन आपको लग रहा होगा, बदलाव, तो कोल्ड है थोड़ा सा, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी प्रकार से मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए। फिर मैं आपको कैसे आगे बढ़ाता हूँ देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर मेरी वीडियोस आपको मोटिवेट और आपको मतलब कोई भी जानकारी ऐसी मिलती है कि हाँ, राहुल सर ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे बेहतर बताई। अगर आप मुझसे मोटिवेट होते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। रेलवे से जुड़ी हर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी। और भी कोई जानकारी चाहते हैं, ड्रॉप अ कमेंट सेक्शन। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।